हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। यहाँ पर आप कुछ वाइल्स देख रहे हैं। तो यदि इन वाइलों में से मुझे 12 नंबर की एक वाइल निकालनी है तो आपके अनुसार वो वाइल कहाँ पे होगी? मैं यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब लेबोरेटरी में आप काम करते हैं तो वाइल के रखने का और उठाने का एक एसओपी या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। तो उसके अनुसार ही आपको वाइल को रखनी होती है और वहीं से उठानी होती है। तो क्या आपको इसके बारे में जानकारी है या नहीं है? तो यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, और अगर जानकारी नहीं है तब आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। जब हम किसी कोर्स में प्रवेश करते हैं या जब भी कोई हम बुक ओपन करते हैं तो सबसे पहले इसी के बारे में जानकारी दी गई होती है। किंतु हमारा जो मेन उद्देश्य है टेस्ट के बारे में होता है, टेस्ट सीखने के बारे में होता है। तो इन चैप्टर को हम स्किप कर लेते हैं और तो वह हमारे काम का होने के बावजूद भी हम उनको नहीं सीख पाते हैं। तो इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। हमारे लैब में कई प्रकार के सैंपल दैनिक रूप से आते रहते हैं। तो यदि उसकी कुछ और टेस्टेड होता है तो उस ट्यूब को हमें छाँटने के लिए अधिक मशक्कत ना करनी पड़े, इसके लिए एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया है कि आप किस प्रकार से वाइल को रखेंगे। तो यहाँ पर आप वाइल देख रहे हैं, तो आपके अनुसार 12 नंबर की वाइल कहाँ पे होगी? आप एज्यूम कीजिए। तो अगर आपको लैब की एसओपी के बारे में नहीं मालूम है तो आप लेफ्ट से काउंट करते करते हर एक ट्यूब को गिनते, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये ट्यूब आपको 12 नंबर पे मिल गई है तो आप यहाँ से उसको उठा लेंगे। एक दूसरा व्यक्ति है जिसने यहाँ से काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो उसके अनुसार ये ट्यूब होगी 12 नंबर की। एक और व्यक्ति जिसने 12 नंबर की ट्यूब उसको निकालनी है तो वह काउंट करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी प्रकार से एक और व्यक्ति इसको काउंट इस प्रकार से करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 4 व्यक्तियों ने जिस 12 नंबर को ट्यूब को उठाया है वह ट्यूब एक नहीं होकर अलग अलग है। तो ऐसे में हम कैसे पता करेंगे कि 12 नंबर की ट्यूब कौन सी है या कौन सी होनी चाहिए? तो इन अलग अलग ट्यूब को लेने से बचने के लिए एक लैब का अलग से प्रोसीजर दिया गया है कि आप ट्यूब को किस प्रकार से रखेंगे। इसी प्रकार से जब आप टीएलसी काउंट करते हैं तब आपका जो सेल्स को गिनने का प्रोसीजर क्या रहता है? जब आप टीएलसी चैम्बर में सेल को काउंट करते हैं तो सबसे पहले ऊपर के खाने में डब्ल्यूबीसी को काउंट करते हैं। तो वहाँ पर आपको जो सेल्स है वो यहाँ वहाँ पड़ी हुई मिलेगी, एक क्रम में नहीं होती है। तो उसको भी हमें काउंट करने का एक प्रोसीजर होता है जो आपने किया होगा और आपको मालूम होगा। तो सबसे पहले आप ऊपर के कॉलम में जाएंगे तो लेफ्ट से राइट की ओर काउंट करेंगे। जब चारों ऊपर के खाने काउंट हो जाएंगे तब नीचे आएंगे और नीचे के जो खाने हैं 4 खाने, उसमें अभी आप राइट साइड में है तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे। तो इस प्रकार से आप काउंट करेंगे। राइट से लेफ्ट आ गए, लेफ्ट के बाद वापस और नीचे आएंगे और लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे और फिर राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे। तो इस प्रकार से टीएलसी में सेल काउंट करने का एक प्रोसीजर होता है। इसी प्रकार से जब आप डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं, ब्लड स्मीयर में जो सबसे थिन पतली फिल्म होती है वहाँ से आप काउंट करते हैं। फिर जिगजैग आकृति में आप काउंट करते हैं, अर्थात पहले आप लेफ्ट से राइट गए, राइट से फिर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे काउंट करते हैं। मान लीजिए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, तब आप पेंसिल की नोक को पुटअप करके इसको आगे आगे खींचते जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं होता है कि बीच में आप कहीं छोड़ दें और फिर आगे निकल जाएं। तो ऐसा नहीं होता है। जब आप वाइल को काउंट करते हैं, जैसे लेफ्ट से राइट की ओर गए तो लेफ्ट में आपकी जो वाइल है उसको आप काउंट करते करते एंड पे पहुंच गए, ठीक है। तो उसके बाद आपको वापस लेफ्ट में नहीं जाना है, उसके जो ऊपर या नीचे जहाँ से आपकी वाइल पड़ी है वहाँ जाना है। जैसे आप 10 नंबर की ट्यूब पे गए, उसके बाद नीचे आपकी कोई ट्यूब नहीं, ऊपर की ओर ट्यूब पड़ी है तो उसको काउंट करना है, जो कि अब भैया आप राइट साइड में है। उसके बाद आपको लेफ्ट में जाना है। जब आपका लेफ्ट पूरा एंड हो जाएगा, वाइल ख़त्म हो जाएगी, तब आपको वापस ऊपर की ओर जाना है और वहाँ से आप लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी जो
वाइल है उसको रखने का क्रम होता है और उठाने का भी यही क्रम होता है। तो यदि कुछ वाइल्स होती है तो आप इसको आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि वाइल्स की संख्या अधिक है 100, 150, 200, तो उस समय आपको प्रॉब्लम होती है और हमारे पास इतना समय भी नहीं होता है कि हम एक-एक ट्यूब पर उसकी मार्किंग को, उसकी नंबरिंग को देखें। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई ट्यूब रखते हो या उठाते हो तो लैब का ये प्रोसीजर होता है कि आप इस प्रकार से ट्यूब को रखेंगे और यह एक जनरल क्राइटेरिया, आप कहीं भी लैब में चले जाओ, कहीं बड़ी लैब में चले जाओ, तो सभी जगह इस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। तो यदि आप इसको सीखते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि यही तरीका सभी जगह यूज़ में होता है। मान लीजिए आप कहीं इंटरव्यू में भी गए हैं, आपके सामने ट्यूब रख दी और आपको बोला कि 10 नंबर की या 15 नंबर की ट्यूब निकालिए, तब आप ऐसे ढूँढेंगे नहीं। अगर आपको इस प्रोसीजर का पता है तब आप ईज़िली वहाँ से काउंट करके निकाल सकते हैं। हाँ, एक बात, यदि आप काउंट भी कर लेते हैं, मान लीजिए आपने लेफ्ट से राइट काउंट कर लिया और उसके बाद आप जैसे 11 नंबर की 10 की एक रो है, 11 नंबर की ट्यूब आप कहाँ से काउंट करेंगे? लेफ्ट में काउंट करेंगे या राइट में काउंट करेंगे? अगर आपको मालूम है तब आप ईज़िली इसको काउंट करके ट्यूब को निकाल के पकड़ा सकते हैं। तो इसके बारे में कई लोगों ने पूछा था, तो इसकी एक छोटी-सी जानकारी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं एक और फ्यूचर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।